ये कहानी पूरा सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रवि एक ऐसा युवक था जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में हर सफलता भाग्य से मिलती है और उसका भाग्य शायद उसके साथ नहीं था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन हर बार असफलता का सामना करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और वह खुद को एक हारा हुआ इंसान मानने लगा। एक दिन निराश होकर वह अपने गांव के एक प्राचीन मंदिर में चला गया। मंदिर के शांत वातावरण में बैठा वह खुद से सवाल करने लगा, आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। तभी एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, मानो वे जीवन के हर रहस्य को जानते हों। उन्होंने रवि को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो। रवि ने अपनी सारी परेशानियां उन साधु को बता दी। उसने कहा, बाबा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे हाथ कभी सफलता नहीं लगती। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। सन्यासी से और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मन की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। रवि ने हैरानी से उन्हें देखा। मन की शक्ति? मैं तो अपनी मेहनत और भाग्य की बात कर रहा हूं बाबा। सन्यासी ने उसे एक पत्थर उठाने को कहा। जब रवि ने पत्थर उठाया तो उन्होंने पूछा, क्या यह पत्थर भारी लगा। रवि बोला, नहीं बाबा, यह तो हल्का है। अब सन्यासी ने उसे कहा, अब इस पत्थर को अपने सिर पर रखकर 5 घंटे तक खड़े रहो। रवि चौंका। 5 घंटे? यह तो बहुत मुश्किल होगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, क्योंकि समय के साथ ये पत्थर भारी लगने लगेगा। वैसे ही अगर तुम नकारात्मक विचारों को अपने मन में लंबे समय तक रखोगे तो वे तुम्हारे जीवन को बोझल बना देंगे। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन काल में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य का मन असीम शक्तियों से भरा हुआ है। यह केवल एक विचार करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली केंद्र है जो पूरे ब्रह्मांड के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में असीम संभावनाएं होती हैं। परंतु इन संभावनाओं का उपयोग कैसे करना है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करते हैं और किस दिशा में केंद्रित करते हैं। मनुष्य का मन केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि मन की शक्ति हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह ऊर्जा के अधिक गहरे स्तरों पर काम करता है। योगानंद जी के अनुसार मन 3 प्रमुख भागों में बंटा हुआ होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह वह मन है जो हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। हमारे सोचने, निर्णय लेने, विश्लेषण करने और तर्क करने की क्षमता इसी हिस्से से आती है। यह सतही रूप से काम करता है और सीमित होता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारे गहरे विश्वासों, भावनाओं और अनुभवों का भंडार होता है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में संचित हो जाता है और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड, यह मन की सबसे ऊंची अवस्था होती है, जहां हमें दिव्य शक्ति और ब्रह्मांडी ज्ञान की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचता है तो वह इसी स्तर से जुड़ता है। योगानंद जी बताते हैं कि यदि हम अपने चेतन और अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लें तो हम अचेतन मन की असीम शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जिससे हमें असाधारण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। यह कथन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। मनुष्य का मन लगातार तरंगों, वाइब्रेशन को उत्पन्न करता रहता है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो यह विचार ऊर्जा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगता है। यह वही ऊर्जा है जो हमारे आसपास की परिस्थितियों को आकार देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में हमेशा यह सोचता है कि वह असफल है, तो उसके अवचेतन मन में यह धारणा गहराई से बैठ जाती है। धीरे धीरे यह धारणा उसके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करने लगती है और अंततः वह सच में असफलता का अनुभव करने लगता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सफल मानता है तो उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी ऊर्जा सफलता की ओर उन्मुख हो जाती है। योगानंद जी के अनुसार यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही यही है कि वह जिस भी विचार को बार बार ग्रहण करता है उसे साकार करने की शक्ति रखता है।
इसे समझने के लिए हमें मन और ऊर्जा के परस्पर संबंध को गहराई से समझना होगा। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें शक्ति प्रदान करते हैं। यह इस पर आधारित है कि विचार भी ऊर्जा के एक रूप होते हैं। जिस प्रकार एक मजबूत विद्युत प्रवाह एक बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार हमें ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर सकता है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव। जब हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। नकारात्मकता हमारे भीतर भय, असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करती है। यह मन को भ्रमित कर देती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दीर्घकालिक नकारात्मक सोच से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। सकारात्मक सोच मन को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देती है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे हम अधिक प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। वैज्ञानिक शोध भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि सकारात्मक सोचने वाले लोगों का जीवन अधिक सुखी और स्वस्थ रहता है। मन की शक्ति को जागृत करने के तरीके। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विधियां सुझा हैं। आत्म सुझाव, ऑनेटो सजेशन। आत्म सुझाव का अर्थ है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को स्थापित करें। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने आप से कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, तो यह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाएगा। सकारात्मक कल्पना, विजुअलाइजेशन। जब हम किसी चीज को अपनी कल्पना में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हमारा मन उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। महान वैज्ञानिक और कलाकार हमेशा अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, जिससे वे असाधारण कृतियों का सृजन कर पाते हैं। संगति का प्रभाव। कंपनी इन्फ्लुएंस। योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर को प्रभावित करता है, उसी प्रकार हमारे आसपास के लोग और वातावरण हमारे मन को प्रभावित। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। आत्मनिरीक्षण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे अंदर कौन से नकारात्मक विचार मौजूद हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। मनुष्य का मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। यह सीमित नहीं बल्कि असीमित है। यह हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं, तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने प्रवचनों और पुस्तकों में यह गहराई से समझाया है कि मन केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। यह विचार किसी सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जिसे हजारों वर्षों से योगियों और संतों ने अनुभव किया है। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन किसी द्वीप की तरह अलग थलग नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है। हमारे विचार केवल हमारे भीतर ही नहीं रहते, बल्कि वे ब्रह्मांड में एक तरंग के रूप में फैलते हैं और हमारी वास्तविकता को गढ़े हैं। योगानंद जी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। जो कुछ भी हमें ठोस रूप में दिखता है, वह वास्तव में सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का ही खेल है। आधुनिक भौतिकी भी यही कहती है कि पदार्थ ऊर्जा से बना हुआ है और हर चीज कंपन, वाइब्रेशन कर रही है। जब हम कोई विचार करते हैं तो वह भी एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड में फैलता है। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह काम करता है। यह हमारे विचारों और विश्वासों को प्रतिबिंबित करता है और हमें उसी प्रकार की परिस्थितियां लौटा कर देता है। जब हम गहरे विश्वास के साथ कुछ सोचते हैं तो वह विचार ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में संचारित होता है और वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करता है। हमारा जीवन पूरी तरह ऐसे हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है तो उसके चारों ओर नकारात्मकता बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मक और ऊर्जावान विचार करता है, वह अपने जीवन में सफलता, आनंद और शांति को आकर्षित करता है।
यह सिद्धांत कई उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। महान वैज्ञानिक, कलाकार और संत हमेशा अपनी कल्पना और सोच को एक दिशा में केंद्रित करते हैं और अंततः उसे वास्तविकता में बदलते हैं। आइंस्टाइन ने जब सापेक्षता के सिद्धांत की कल्पना की तो वह पहले केवल एक विचार था, लेकिन उस विचार की शक्ति ने एक नई भौतिकी को जन्म दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का विचार अपनाया और उसी विचार ने पूरे भारत को स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। आकर्षण का सिद्धांत और मन की शक्ति, मन और ब्रह्मांड का संबंध। आकर्षण के सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर काम करता है। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो सोचते हैं वही चीज हमारे जीवन में घटित होती है। अगर हम सफलता, आनंद और शांति के बारे में सोचते हैं तो वही चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। विचार व फूश ऊर्जा। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह एक मजबूत ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है। ऊर्जा शासिस कंपन। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। कंपन यास आकर्षण। यह कंपन ब्रह्मांड में वैसी ही ऊर्जा वाली चीजों को आकर्षित करता है। आकर्षण एवं वास्तविकता। जब विचार पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह वास्तविकता में बदल जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि केवल विचार करने से ही कुछ नहीं बदलता, बल्कि विश्वास, बिलीफ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम किसी विचार को केवल सतही रूप से सोचते हैं लेकिन भीतर से उस पर विश्वास नहीं करते तो वह विचार ब्रह्मांड में उतनी शक्ति नहीं उत्पन्न करता। लेकिन अगर हम गहरे विश्वास के साथ सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी रूप कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनने की इच्छा रखता है लेकिन भीतर से विश्वास करता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसका अवचेतन मन और ब्रह्मांड उसके वास्तविक विश्वास के अनुसार कार्य करेगा, ना कि उसकी इच्छा के अनुसार। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि हमें अपने गहरे विश्वासों को बदलना होगा ताकि वे हमारे विचारों के अनुरूप हों। ब्रह्मांड हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हम हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमें वह बनाती हैं जो हम वास्तव में होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा चिंता, भय और असुरक्षा के बारे में सोचता है तो ब्रह्मांड उसे वैसी ही परिस्थितियां देता है। जब हम बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को उसी दिशा में प्रोग्राम कर देते हैं जिससे हमारी असफलता निश्चित हो जाती है। जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाती हैं। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति सफलता, आनंद और शांति के बारे में सोचता है तो ब्रह्मांड उसे वही अनुभव देता है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सफलता की कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करता है। जब हम प्रेम, करुणा और समृद्धि की भावना रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें वैसी ही ऊर्जा लौटता है। विचारों को नियंत्रित करने के तरीके। योगानंद जी ने कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को शांत और केंद्रित कर सकते हैं जिससे वह अधिक शक्तिशाली बनते हैं। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन। सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारे अवचेतन मन पर उनका प्रभाव पड़ता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन। जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं उसकी स्पष्ट कल्पना करने से वह वास्तविकता में बदलने लगती है। आभार, ग्रेटूडल। हम ब्रह्मांड को उसके दिए हुए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं तो वह हमें और अधिक देता है। संगति, कंपनी। सकारात्मक लोगों और पुस्तकों के साथ रहने से हमारे विचार भी सकारात्मक बनते हैं। योगानंद जी के अनुसार मन और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध है। हमारा मन ब्रह्मांड के साथ लगातार संवाद कर रहा है और जो भी हम गहरे विश्वास के साथ सोचते हैं वह ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलता है और वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करता है। जैसा विचार वैसा जीवन। इसीलिए अगर हम सफलता, आनंद और शांति के बारे में सोचते हैं तो वही चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। हमें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार गढ़ने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। ध्यान से मन की शक्ति को जागृत करना। परमहंस योगानंद की दृष्टि में परमहंस। योगानंद जी ने ध्यान, मेडिटेशन को मन की शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी साधन बताया है। उनके अनुसार ध्यान केवल एक साधारण अभ्यास नहीं
बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी असली शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ती है। ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध किया जा सकता है, उसे केंद्रित किया जा सकता है और उसकी अपार क्षमताओं को जागृत किया जा सकता है। योगानंद जी ने क्रिया योग की तकनीक सिखाई, जो ध्यान का एक विशेष रूप है और आत्म साक्षात्कार स्व साक्षात्कारण का सबसे प्रभावी मार्ग माना जाता है। ध्यान क्यों आवश्यक है? हमारा मन एक अशांत समुद्र की तरह है जिसमें हर समय विचारों की लहरें उठती रहती हैं। यह विचार कभी कभी हमें भ्रमित कर देते हैं और हमारे ध्यान को भटका देते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वह बाहरी परिस्थितियों और नकारात्मक भावनाओं के अधीन हो जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान करने से मन का यह उतार चढ़ाव नियंत्रित हो जाता है और व्यक्ति अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचान पाता है। ध्यान केवल मानसिक शांति प्रदान नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा को भी बढ़ाता है। ध्यान का प्रभाव विचारों पर नियंत्रण आता है। ध्यान करने से मन में चल रहे अनावश्यक विचार शांत होने लगते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण में आ जाता है और हम विचारों की भीड़ से मुक्त हो जाते हैं। इससे मन में स्पष्टता आती है और व्यक्ति अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकता है। मन शांत और केंद्रित होता है। हमारा मन अक्सर बाहरी दुनिया की हलचल में उलझा रहता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ध्यान से मन स्थिर होता है और उसकी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नष्ट नहीं होती। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब व्यक्ति कोई भी कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान से मानसिक शक्ति विकसित होती है, जिससे इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ब्रह्मांड से सकारा ऊर्जा मिलती है। ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा हमारे विचारों, कर्मों और पूरे जीवन को प्रभावित करती है। क्रिया योग, योगानंद जी की ध्यान तकनीक। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की तकनीक सिखाई, जो ध्यान का एक विशेष रूप है। यह एक प्राचीन योग प्रणाली है जिसे उन्होंने पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय बनाया। क्रिया योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में अनुभव करना और व्यक्ति को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ना है। क्रिया योग के अभ्यास में कुछ विशेष चरण होते हैं। सांसों पर नियंत्रण, प्राणायाम, इससे शरीर और मन की ऊर्जा संतुलित होती है। ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन, मन को केंद्रित करने के लिए विशेष ध्यान तकनीक अपनाई जाती है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइज से शांत हो जाता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। ध्यान करने की विधि एक सरल तरीका। अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो योगानंद जी द्वारा बताए गए सरल ध्यान अभ्यास को अपना सकते हैं। शांत स्थान चुनें, किसी शांत जगह पर बैठें जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक मुद्रा में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठे सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। मन को शांत करें। किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे आते जाते देखें। आंतरिक शांति का अनुभव करें। धीरे धीरे मन शांत होगा और आपको भीतर से एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। महान वैज्ञानिक, कलाकार और आध्यात्मिक गुरु ध्यान का अभ्यास करते रहे हैं। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद वे ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शक्ति को जागृत करते थे और अपने विचारों को स्पष्ट रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वे अपने शो के दौरान गहरी एकाग्रता में चले जाते थे, जो ध्यान का ही एक रूप था। स्टीव जॉब्स, उन्होंने जैन मेडिटेशन का अभ्यास किया, जिससे उनकी क्रिएटिव सोच विकसित हुई। निष्कर्ष, योगानंद जी के अनुसार ध्यान मन की शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि विचारों पर नियंत्रण, इच्छा शक्ति में वृद्धि और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में भी सहायक होता है। ध्यान से मन पर नियंत्रण आता है और मन पर नियंत्रण से जीवन पर नियंत्रण आता है। अगर हम अपने जीवन में ध्यान को शामिल करें तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने मन को किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार कर सकते हैं।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारे शब्दों और विचारों में अपार शक्ति होती है। हमारे द्वारा बोला और सोचा गया हर वाक्य हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से अंकित हो जाता है। जब हम अपने आप को सकारात्मक बातें दोहराते हैं तो हमारा मन उन्हें सत्य मानने लगता है और वैसा ही कार्य करने लगता है। यही आत्म सुझाव ऑटो सजेन की शक्ति है, जिसे योगानंद जी ने आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आत्म सुझाव क्या है और यह कैसे काम करता है? आत्म सुझाव का अर्थ है अपने अवचेतन मन को निर्देश देना। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और हमारी सोच, व्यवहार और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है कि मैं असफल हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और जीवन में वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसके विपरीत अगर वह व्यक्ति अपने आप से सकारात्मक बातें कहता है, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मेरी इच्छा शक्ति अटूट है, मैं सफलता के लिए बना हूं, तो धीरे धीरे उसका मन इसे सच मानने लगता है और उसकी सोच और कार्यशैली में परिवर्तन आने लगता है। आत्म सुझाव का वैज्ञानिक आधार, आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। जब हम कोई बात बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो जाती है। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क नई सोच और विश्वास को अपनाने में सक्षम होता है। लगातार सकारात्मक आत्म सुझाव देने से हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। आप जो भी बार बार सोचते हैं, आपका दिमाग उसी के अनुसार ढलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो उसका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है और उसके अंदर सच में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। योगानंद जी के अनुसार आत्म सुझाव का महत्व, योगानंद जी ने आत्म सुझाव को ध्यान और आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। उनके अनुसार जब हम ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो उस अवस्था में दिया गया आत्म सुझाव अधिक प्रभावी होता है। ध्यान के दौरान जब मन शांत और ग्रहणशील होता है, तब आत्म सुझाव सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है और उसे शक्तिशाली तरीके से प्रभावित करता है। सकारात्मक आत्म सुझाव के लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम बार बार सकारात्मक बातें दोहराते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक कम होती है। आत्म सुझाव हमारे मन से नकारात्मक विचारों को हटाने में मदद करता है और हमें आशावादी बनाता है। इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इच्छा शक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम खुद को बार बार कहते हैं कि मेरी इच्छा शक्ति अटूट है, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होता है। चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि आत्म सुझाव से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं स्वस्थ हूं, तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाती है और वह जल्दी स्वस्थ हो सकता है। सफलता आकर्षित होती है। जो व्यक्ति अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं सफलता के लिए बना हूं, वह अपने कार्यों में अधिक समर्पण और ऊर्जा लगाता है, जिससे सफलता उसके जीवन में स्वतः आने लगती है। आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के तरीके वर्तमान काल में कहें, मैं सफल हूं, न कि मैं सफल हो जाऊंगा। वर्तमान काल में कही गई बातें अवचेतन मन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। भावना के साथ दोहराए। जब आप आत्म सुझाव दें तो उसे केवल शब्दों में न कहें, बल्कि उसे महसूस करें। अगर आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो उसे दिल से महसूस करें। हर दिन दोहराएं। आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए उसे रोज दोहराना जरूरी है। सुबह उठते समय और सोने से पहले इसे दोहराएं। आईने के सामने कहें। अपने आप को आईने में देखकर आत्म सुझाव देने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान के बाद आत्म सुझाव दें। जब आपका मन ध्यान के बाद शांत होता है, तब आत्म सुझाव सबसे अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण, आत्म सुझाव की शक्ति का चमत्कार। थॉमस एडिसन, उन्हें हजारों बार असफल होने के बावजूद यह विश्वास था कि वह बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं। उनका आत्म सुझाव था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 100,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते।
मोहम्मद अली महान बॉक्सिंग चैंपियन, जिन्होंने बार बार कहा, मैं सबसे महान हूं और सच में महान बन गए। जिम कैरी प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता, जिन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में खुद को $1 मिलियन का चेक लिखकर आत्म सुझाव दिया था कि वे एक दिन इतने पैसे कमाएंगे। कुछ वर्षों बाद वह सचमुच करोड़ों डॉलर कमाने लगे। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्म सुझाव हमारी सोच और जीवन को बदलने की सबसे शक्तिशाली विधि है। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते और अपने आप को प्रेरणादायक बातें कहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और जीवन में वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं जो हम बार बार सोचते और दोहराते हैं। वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए हर दिन अपने आप से कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मेरी इच्छा शक्ति अटूट है, मैं सफलता के लिए बना हूं। और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। भय और शंका को दूर करना। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है जिसे हम अपनी ऊर्जा देकर और बड़ा बना देते हैं। वास्तविकता में डर का कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। यह केवल हमारे विचारों और मानसिक धारणाओं का परिणाम होता है। जब हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो डर हमें जकड़ लेता है, लेकिन जब हम अपने आत्मबल को जागृत करते हैं तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। डर पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने आत्मबल को जागृत करो। यह समझना बहुत जरूरी है कि भय केवल एक भ्रम है जिसे हम अपने संदेहों और नकारात्मक सोच से वास्तविकता में बदल देते हैं। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से किसी भी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भय का स्वभाव और इसकी उत्पत्ति डर तब पैदा होता है जब हम अपने आत्मबल को भूल जाते हैं और अपने चारों ओर के नकारात्मक विचारों से प्रभावित होने लगते हैं। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से होता है। अज्ञात का भय। जब हमें किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती तो हमारा मन उसे खतरा मानने लगता है। उदाहरण के लिए, जब कोई अंधेरे में अकेला होता है तो उसका मन काल्पनिक डर पैदा करने लगता है। असफलता और आलोचना का भय। जब हमें किसी कार्य में असफल होने का डर होता है या यह चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम हिचकिचाना लगते हैं। भय केवल एक नकारात्मक कल्पना है जिसे हम बार बार सोचकर मजबूत कर देते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आत्मबल को पहचानें और अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को जागृत करें। कैसे भय और शंका को दूर करें? आत्म सुझाव ऑटो सजेशन का प्रयोग करें। अगर किसी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी नए काम को करने में डर लग रहा हो तो अपने आप से बार बार कहे, मैं यह कर सकता हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मेरे अंदर असीम आत्मविश्वास है। जब आप इन शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मानने लगेगा और धीरे धीरे आपके डर खत्म होने लगेंगे। विचारों की शक्ति को समझे। जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हम बार बार यह सोचते हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो हमारा मन और शरीर उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर हम यह सोचते हैं कि मैं निडर हूं, तो हमारा आत्मबल स्वतः ही बढ़ने लगता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएं। वर्तमान क्षण में ये हमारा अधिकांश भय भविष्य को लेकर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर यह काम गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य के बारे में चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। अगर हम अभी पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी शक्ति से कार्य करें तो डर खुद ही समाप्त हो जाएगा। भविष्य के डर से मत डरो, वर्तमान पर ध्यान दो। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करें। डर को दूर करने के लिए यह समझना जरूरी है कि वह कहां से आ रहा है। जब भी डर महसूस हो, खुद से यह प्रश्न करें, क्या यह डर वास्तव में वास्तविक है? क्या मेरा डर केवल मेरे मन की कल्पना है? अगर मैं इस डर का सामना करूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर हमें यह पता चलता है कि हमारा डर तर्कहीन, इरेशनल होता है और वास्तविकता में उसका कोई आधार नहीं होता। डर पर विजय पाने का पहला कदम है उसे समझना। ध्यान, मेडिटेशन से भय पर काबू पाएं। योगानंद जी के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन सबसे शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारी ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होने लगता है। ध्यान से मिलने वाले लाभ, मन शांत और केंद्रित होता है।
नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। भय और शंका स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से मन की शक्ति जागृत होती है और डर खुद ही खत्म हो जाता है। सफलता की कहानियां जिन्होंने भय को हराया। महात्मा गांधी जब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक भाषण दिया तो वे इतने घबराए हुए थे कि बोल ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने डर को हराया और एक महान नेता बने। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा था, डर एक भ्रम है, केवल निडरता ही सच्चाई है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब हम डर को छोड़ देते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हैं। थॉमस एडिसन उन्हें 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वे डर जाते तो शायद बिजली का बल्ब कभी ना बनता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर से आगे बढ़ जाते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि डर केवल एक मानसिक भ्रम है। जब हम इसे बार बार सोचते हैं तो यह हमारी ऊर्जा लेकर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम अपने आत्मबल को पहचानते हैं और सकारात्मक विचारों से अपने मन को भरते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। आत्म सुझाव दें, मैं शक्तिशाली हूं, सकारात्मक सोच अपनाएं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, वर्तमान में जिए। अभी पर ध्यान दो, भविष्य की चिंता मत करो। ध्यान करें, ध्यान से आत्मबल बढ़ता है और डर मिटता है। डर को मत देखो, अपने आत्मबल को देखो। अब से जब भी आपको डर लगे अपने आप से कहे, मैं यह कर सकता हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं निडर और आत्मविश्वासी हूं। और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है।